हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। करंट अफेयर्स के पार्ट 1 में आपका स्वागत है। ये क्वेश्चंस एसएससी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एमपीपीईबी में भी क्वेश्चंस चूंकि पूछे जाएंगे करंट अफेयर्स के, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट हैं ही। जो क्वेश्चंस आज हम डिस्कस कर रहे हैं ये बहुत मतलब प्रिसाइसली चीज़ें निकाली गई हैं और इसके कई पार्ट्स आएंगे। आज पहला पार्ट है। पहला क्वेश्चन है, विच पोर्टल इज इंटीग्रेटेड with one nation one ration card scheme by the Ministry of Labor and Employment, Government of India। वन नेशन वन राशन कार्ड जो योजना है उससे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने एक पोर्टल इंटीग्रेट किया है, दैट इज नोन एज ई श्रम। करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट है। अगला क्वेश्चन, इन मई 2022 टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कॉटन फार्मर्स, स्पिनर्स एंड वीवर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ द कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया एक अलग ही वो ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, किसकी चेयरमैनशिप है तो कॉटन मैन के नाम से मशहूर है सुरेश भाई कोटक। सुरेश भाई कोटक कॉटन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी मशहूर हैं। इनका अपना बिजनेस है कॉटन का, तो इन्हें चेयरमैन बनाया गया है। ये भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप 2022 वाज हेल्ड इन। तो ये हेल्ड हुआ था सुहेल, जर्मनी में। अब जरूरी नहीं है कि वो आपसे यही क्वेश्चन पूछें, क्योंकि जूनियर वर्ल्ड कप, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, जूनियर हॉकी, जूनियर बॉक्सिंग, जूनियर कबड्डी, इन सबसे एसएससी जेई का एक अलग लेवल का लगाव है या वो आप बीट क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उस पॉइंट से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं। इंडिया ने टैली में टॉप किया है। कितने नंबर ऑफ मेडल्स जीते हैं तो 33 मेडल्स जीते हैं, जिसमें 13 गोल्ड हैं, 15 सिल्वर हैं, 5 ब्रॉन्ज है। अब इसमें जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो 4-5 तरीके के। पहला तो यही है, कहाँ हुआ, सुहेल जर्मनी में हुआ। दूसरा ये, इंडिया ने कितने मेडल जीते, 33 जीते। और ज़्यादा कठिन कर सकते हैं तो 30G, 15 यस, 5B, इस तरीके का रेयर केसेज में बना सकते हैं। इसके अलावा और क्या पूछ सकते हैं, इंडिया टैली में किस स्टे नंबर पे रहा, फर्स्ट नंबर पे रहा, और क्या बना सकते हैं। तो जो गोल्ड जिन लोगों ने जीते हैं उन पे क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं। गोल्ड जिन लोगों ने जीते हैं उनमें भी किन पे हो सकते हैं। 13 लोगों ने गोल्ड जीते हैं, हमने आपके सामने लिस्ट रख दी है। इसमें कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे शिवा नावल मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इंडिविजुअल है, एक ये है। रुद्राज पाटिल मेंस 10 मीटर एयर राइफल इंडिविजुअल है। इसके बाद और पलक वुमेंस 10, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पलक है और एक और है, पलक के अलावा एक और है, एंड दैट इज ईसा सिंह सौरभ चौधरी। ये मिक्स्ड में शायद एक ही है, ईसा सिंह सौरभ चौधरी, इन्होंने मिक्स्ड में जीता है। तो ईसा सिंह सौरभ चौधरी, पलक, शिवा नावल और रुद्राज पाटिल, बस इतने बहुत हैं। इंडिविजुअली जाते नहीं हैं लेकिन जाने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, गोल्ड को ही प्रेफर करेंगे। विच सर्टिफिकेशन स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय एमएसएमई टू बूस्ट इट्स इकोसिस्टम इन इंडिया। विच सर्टिफिकेशन स्कीम, मेड, आईईडी, एसईडी, जेडईडी। तो जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट को शॉर्ट फॉर्म में इन्होंने जेडईडी बोला है। जेड सर्टिफिकेशन दे रहे हैं ताकि अवेयरनेस रहे एमएसएमई के अबाउट, टू प्रैक्टिस, मोटिवेट, इंसेंटिव अमॉन्ग्स देम। तो ये उन्होंने जेड सर्टिफिकेशन दिया है सर्टिफाइड करने के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन जेड हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन डी पार्ट हो जाएगा। इस तरीके का उन्होंने पोस्टर भी जारी किया था। अप्रैल 2022 में कैबिनेट कमेटी इकोनॉमिक अफेयर्स पे जो अप्रूव किया है 540 मेगावाट क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में, ये किस नदी पे है। तो पहले तो ये ज़रूरी नहीं कि वो नदी पूछें, वो आपसे स्टेट भी पूछ सकते हैं, तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। नदी पूछें तो नदी चेनाब नदी पर है। और ये भी पूछ सकते हैं कि क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है उसकी क्षमता कितनी है, तो 540 मेगावाट है। तो ये भी याद रखिए कि 540 है। नाम भी पूछ सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, व्हाट इट इज नेम, क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो ये चीज़ याद रखनी। चेनाब सबसे ज़्यादा मुझे महत्वपूर्ण लगता है। इसके बाद अगला है, विच आईआईटी हैज़ डेवलप्ड द सिस्टम इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस अलॉन्ग विद पोर्टल। आईआईटी ने अकेले डेवलप नहीं किया है। एक्चुअली में जब भी कुछ डिजिटल फॉर्मेट में कोई ऐप वगैरह, पोर्टल वगैरह डेवलप करना होता है तो गवर्नमेंट अकेले इनफ होती नहीं है, उसे मदद लेनी पड़ती है
टेक्नोक्रेट्स की, और टेक्नोक्रेट्स आईआईटी में रहते हैं मोस्ट ऑफ द केसेज में ऐसी चीज़ों को बहुत इफ़ेक्टिवली इन्हांस करने के लिए। तो ईडार जो पोर्टल है उसमें आईआईटी मद्रास ने हेल्प की है। आईआईटी मद्रास आप देखिएगा जितने भी क्वेश्चन मोस्टली रहते हैं उसमें आईआईटी मद्रास का रोल बहुत अच्छा रहता है इन सब सेंस में, यानी ये वेब डिज़ाइन पोर्टल डिज़ाइन में काफ़ी आगे रहता है। और कौन सी मिनिस्ट्री है, जब रोड एक्सीडेंट की बात है तो रोड ट्रांसपोर्ट की ही मिनिस्ट्री होगी। और पोर्टल नेम है ईडार। ईडार का मतलब ई डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट, ई डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट में भी कि इसका एब्रीविएशन पूछ दिया जाए, वैसे पूछा नहीं जाता। इसका काम क्या है, डार पोर्टल कंडक्ट करेगा मल्टीपल चेक अगेंस्ट फेक क्लेम्स बाय कंडक्टिंग स्वीपिंग सर्च ऑफ व्हीकल्स इन्वॉल्व इन द एक्सीडेंट। फेक क्लेम्स होता है कि यहाँ से गाड़ी निकल गई, नहीं निकल गई, डेट ऑफ द एक्सीडेंट, कब एक्सीडेंट हुआ, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट नंबर, एफआईआर वगैरह में भी इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेगा ये पोर्टल। कभी कोई बड़ा क्राइम हो जाए जांच करने में ये पोर्टल यूज आएगा। अगला क्वेश्चन है, एज पर रिपोर्ट ऑफ एनएचबी विच इज़ द सेकेंड मशरूम, एनएचबी मतलब नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, सेकेंड लार्जेस्ट मशरूम प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया फॉर ईयर 2021-22, मतलब 2021 से 22 के बीच जो ये 1 ईयर गैप रहा है इसमें किसने सबसे ज़्यादा सेकेंड लार्जेस्ट पूछा है। फर्स्ट पे है बिहार, जिसका हमने क्वेश्चन भी सुबह डाला था। सेकेंड लार्जेस्ट अगर आपसे पूछ दे, जो कि कभी कभी कुछ चीज़ों में सेकेंड लार्जेस्ट बड़ा फेमस रहा है बीच में, सेकेंड लार्जेस्ट है महाराष्ट्र। जबकि अगर इसी से पीछे जाओ, अगर यहीं पे वो 20-21 कर दे तो ये उड़ीसा था, उड़ीसा खिसक के फर्स्ट से थर्ड पे आ गया। तो फर्स्ट पे बिहार है, सेकेंड पे महाराष्ट्र है, थर्ड पे उड़ीसा है। चलिए क्लियर हो गया, यानी इसका आंसर महाराष्ट्र होगा। डॉक्टर फ्रैंक विल्सेक, who has been awarded the Templeton Prize 2022, had also been winner of Nobel Prize in 2004 in the field of, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन आपको भूलना नहीं है तो मैंने ये क्वेश्चन इस रूप में कन्वर्ट कर दिया है। जनरली आप देखेंगे ये पूछा जाएगा द टेम्पलेटन प्राइज 2022 डॉक्टर फ्रैंक विल्जेक, अगर वहीं उसने लिख दिया डॉक्टर विल्स फ्रैंकेजेक, आप विल्स फ्रैंकजेक लगाएंगे। वो डिपेंड करता है कि वो ऑप्शन कैसे बनाता है, तो आप ना भूलें, इसके लिए ज़रूरी है। पूछा यही जाएगा कि टेम्पलेटन प्राइज 2022 किसको मिला है। इस तरीके के क्वेश्चन केवल पीसीएस और आईएएस में बनते हैं, जहाँ पर वो उस चीज़ को पहले से मेंशन कर देते हैं जो आप पढ़ के आते हैं और उससे रिलेट करके कुछ पूछ लेते हैं। जैसे कोई ओपन हुआ, फ्रेंच ओपन हुआ, इटालियन ओपन हुआ, जिसने जीता है वो किस कंट्री से बिलोंग करता है। मिस यूनिवर्स हुआ, मिस वर्ल्ड हुआ, उसने जो जीता वो किस कंट्री से बिलोंग करती है। ऐसे क्वेश्चंस स्टेट सिविल सर्विसेज और यूपीएससी में ज़्यादा पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ एसएससी जेईई और एमपीपीईबी की बात करें तो आपसे टेम्पलेटन प्राइज 2022 ही पूछेंगे। फिर भी जानकारी के हिसाब से नोबेल प्राइज़ 2004 में फिजिक्स के क्षेत्र में मिला था डॉक्टर फ्रैंक विल्सेक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू थॉमस उबेर कप 2022। ये क्वेश्चन काफ़ी टिपिकल हमने बनाया क्योंकि थॉमस उबेर कप अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इस साल पहले थॉमस कप उबेर कप होते थे, इस बार दोनों को मर्ज कर दिया गया, नाम रखा गया थॉमस उबेर कप। एक्चुअली में ये थॉमस उबेर कप जो हुआ है इसमें थॉमस कप अपनी जगह पे 32वीं बार हो रहा था, जबकि उबेर कप अपनी जगह पे 29वें बार हो गया। जो इसमें ऑप्शन है टुक प्लेस 8 मई से 15 मई तक हुआ, बिल्कुल सही है, बैंकॉक थाईलैंड में हुआ। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि थॉमस कप हैज़ बीन हैपन, तो बैंकॉक थाईलैंड। उबेर कप क्वेश्चन बनाने वाले को नहीं पता कि उसको क्या लिखना है, वैसे टेक्निकली लिखा यही जाएगा कि इस बार नाम ना थॉमस कप था ना उबेर कप था, दोनों को मिला के ही नेमिंग की गई थी थॉमस उबेर कप 2022। फिर भी अगर वो लिख दें तो आप बैंकॉक थाईलैंड दोनों के लिए लिखेंगे। इंडिया विनर रहा है थॉमस कप का। देखो नाम उसका वही रखा गया, लेकिन भीतर ये नहीं है कि एक साथ कप हो गया, भीतर अलग अलग हुआ है, बस एक जगह और टाइमिंग उसी के ड्यूरेशन में ख़त्म किया गया। साउथ कोरिया ने उबेर कप को जीता, थॉमस कप जीता है इंडिया ने। इंडिया की तरफ से उबेर कप में जो हार मिली है उस समय इंडिया को लेड कर रही थी पीवी सिंधु, बैडमिंटन से रिलेटेड उबेर कप। थॉमस एंड उबेर कप इज 29th एडिशन, ये गलत है, इज़ द 29th एडिशन ऑफ थॉमस कप, ये होगा 32nd एडिशन ऑफ थॉमस कप एंड 29 एडिशन ऑफ उबेर कप। इतना डीप में नहीं आपसे पूछेंगे, लेकिन मे बी ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन में कि थॉमस उबेर कप 2022 हैज़ बीन मर्ज्ड इन दैट पर्टिकुलर सेंस, विच ऑफ द एडिशन ऑफ द थॉमस कप वाज हेल्ड इन बैंकॉक थाईलैंड, तो दैट वाज द 32th। अगला क्वेश्चन है विच एयरपोर्ट ऑफ इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया टू बी फुली हाइड्रो एंड सोलर पावर्ड। ये है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली। कहीं कहीं आपको सिर्फ दिल्ली एयरपोर्ट लिखा मिला तो उससे कंफ्यूज नहीं होना। अगला क्वेश्चन है
NHAI हैज क्रिएटेड ए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूसली लेड बिटुमिनस लेन। 75 किलोमीटर का रोड बनाया गया है सिर्फ 105 घंटे 33 मिनट में। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये नितिन गडकरी जी के आए दिन वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते रहते हैं। ही इज़ द रियल जेम इन द मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। अमरावती से अकोला के बीच के सेक्शन को बनाने की कोशिश की गई है, जो कि पार्ट है NH53 का। और ये क्वेश्चन कभी ना कभी इस साल जो क्वेश्चन होंगे उनमें आपको दिखेगा। आई एम प्रॉमिसिंग यू। ये ईस्ट कॉरिडोर का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और ये कनेक्ट करता है कोलकाता, रायपुर, नागपुर और सूरत को। तो करेक्ट ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया का फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बनाया गया है या कहाँ बनाए जाने का प्लान है? तो ये है लद्दाख में। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST हैज अनाउंस्ड टू सेटअप इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व एट हैनले इन लद्दाख। हैनले टाउन होगा। इन द नेक्स्ट 3 months इट विल बी लोकेटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ इतने मीटर, विल बी कम विद इन द हैनले डार्क स्काई रिजर्व चंगथंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चंगथंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये किस रीजन में पड़ेगा। तो चंगथंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इससे रिलेट करके एक क्वेश्चन बनेगा और लद्दाख वाला तो बनेगा ही बनेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें एडिशनल याद रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, इंडियाज फर्स्ट लेवेंडर फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज्ड इन भदेरवा टाउन विच इज़ लोकेटेड इन। भदेरवा टाउन जम्मू में लोकेटेड है और ये लेवेंडर फेस्टिवल एक क्रॉप से रिलेटेड है और ये बड़ा महंगा बिकता है। इसका तेल बहुत महंगा बिकता है। तो कुछ लोग मतलब जम्मू में ज़्यादा होता है, वहाँ का जो मानसून और जलवायु है वो इसको सपोर्ट करती है। तो ये एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट किया है 5000 फार्मर्स को। पर्पल भी बोलते हैं इसको। लेवेंडर रिवॉल्यूशन जो था वो लॉन्च किया गया था 2016 में बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी थ्रू द काउंसिल ऑफ CSIR अरोमा मिशन। तो अरोमा मिशन भी पूछा जा सकता है, इज रिलेटेड टू विच क्रॉप। तो लेवेंडर है और ये कब लॉन्च हुआ था? 2016 में। तो अरोमा मिशन 2016, जम्मू, भदेरवाह टाउन और फर्स्ट लेवेंडर फेस्टिवल। तो इन चीज़ों को याद रखना। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी एयरपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया हैव बीन लिस्टेड इन बेस्ट एयरपोर्ट बाय साइज एंड रीजन बाय एयरफोर्स काउंसिल इंटरनेशनल। ACI बोलते हैं। ACI का अगर हेडक्वार्टर पूछा जाए तो ये कहाँ है? ये कनाडा में है, मॉन्ट्रियल कनाडा में है। कितने एयरपोर्ट रहे हैं? तो 6 एयरपोर्ट रहे हैं। कौन कौन से एयरपोर्ट हैं? वो 6। वो कैटेगराइज वाइज है जिसमें पैसेंजर पर ईयर आपसे पूछा जाता है। तो अगर आप देखेंगे तो पैसेंजर पर ईयर की बात करें तो 40 मिलियन पैसेंजर पर ईयर अगर हैं तो 2 आए हैं, जिसमें मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज और दिल्ली का इंदिरा गांधी। जो 6 सिलेक्ट हुए हैं उनमें से 6 कैटेगरी वाइज हैं। अगर क्वेश्चन अच्छा बनाएंगे तो कैटेगरी में पूछ सकते हैं, अमॉन्ग द 6 एयरपोर्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ 50 to 25 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर विच हैज़ बीन फीचर्ड इन दिस पर्टिकुलर सेंस। तो राजीव गांधी हैदराबाद इस सेंस में है। 5 से 15 में कोच्चि एयरपोर्ट और सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट अहमदाबाद है, जबकि 2 से 5 मिलियन में चंडीगढ़ एयरपोर्ट है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 ऑर्गेनाइज्ड बाई IARI इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया पूसा कृषि विज्ञान मेला। इसकी थीम क्या थी? एक तो ये पूछा जाएगा कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? न्यू दिल्ली में। किसके द्वारा? IARI। इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा, माइंड में नहीं आ रहा है। और अगर ये पूछा जाए इसकी थीम क्या रही है तो सेल्फ रिलायंट फार्मर विद टेक्निकल नॉलेज। सेल्फ रिलायंट फार्मर विद टेक्निकल नॉलेज। अगर 2021 की बात की जाए तो इसकी थीम थी आत्मनिर्भर किसान। करेक्ट ऑप्शन यहाँ ए पार्ट है। What was the theme of 36th International Geological Congress held in New Delhi during March 2022? 36th International Geological Congress की थीम थी जियो साइंसेज द बेसिक साइंस फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। जियो साइंसेज, जबकि 2020 में इसके पहले शायद मेला हुआ था, तो वो ए पार्ट उसका आंसर है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर है जियो साइंसेज द बेसिक साइंस फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, हु हैज ऑथर्ड द न्यू बुक टाइटल डिकोडिंग इंडियन बाबूडम। डिकोडिंग इंडियन बाबूडम ये अश्विनी श्रीवास्तव की किताब है। करेक्ट ऑप्शन डी पार्ट।
Let's move to the next question. Next question है, in April 2022, which state government has launched the Kawal Uthavi app which helps citizens to seek police assistance during any emergency. तो ये कवल उथावी ऐप जो लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किया गया है तमिलनाडु पुलिस के द्वारा। MK स्टालिन वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वो एक तरीके से तमिलनाडु के योगी जी आप समझ लीजिए। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा ए पार्ट। तमिलनाडु पुलिस ने ये कावल उथापी ऐप लॉन्च किया है। इफ़ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना टू गिव लोन अप टू रुपीज, कितने रुपए तक का लोन देने के लिए, विद सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो करेक्ट ऑप्शन है 50 लाख। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना MPPEB वालों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। MPPEB वालों के लिए MP से रिलेट करके भी करंट अफेयर का एक हिस्सा आएगा, लेकिन पहले ये पार्ट्स कवर हो जाएं जिसमें 20-20 करके कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लाए जाएंगे। अगला और अंतिम क्वेश्चन है, प्रोफेसर रामदरस मिश्रा वाज अवार्डेड बाय सरस्वती सम्मान 2021 फॉर हिज हिंदी पोइम नेम्ड एज। कल से यहाँ हूँ मेरी याद आएगी, मैं तो यहाँ हूँ मेरी रूह के अंदर, मैं तो यहाँ हूँ इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये हैं रामदरस मिश्रा जी। रामदरस मिश्रा की एक कविता के साथ इस वीडियो को अंत करते हैं, जो उनकी काफ़ी मतलब प्रस्तुत हुई, अखबारों में भी निकली। बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, खुले मेरे ख्वाबों के पर धीरे धीरे, किसी को गिराया न खुद को उछाला, कटा जिंदगी का सफ़र धीरे धीरे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।